हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग जो है एक नया वीडियो आप सबके सामने लेके आए हैं जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, जैसे कि महत्वपूर्ण दिवस पे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न आना ही आना है। हमने क्या किया है कि जनवरी से लेके इधर अगस्त तक जो है पूरे जितने भी हम लोगों को महत्वपूर्ण दिवस मिले हैं उनकी क्या थीम्स हैं वो आज हम लोग एक स्लाइड पे बना के एक वीडियो के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो है सेशन है वो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण दिवस हैं या हम कहें उनकी थीम्स क्या हैं, यही प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बनेगा तो थीम पूछा जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि UPSSC जो पेट के एग्ज़ाम में उन्होंने स्टैटिक जीके में इस बात का जो है वर्णन भी किया है कि भाई महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित और उनसे जो थीम्स वगैरह हैं या कहें उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो स्टैटिक जीके की बात करें तो उसमें जो है महत्वपूर्ण दिवस एक अच्छा टॉपिक भी है और इसको आज हम लोगों ने जो है कवर करने की कोशिश की है। हमने जनवरी से उठा के जुलाई तक के जितने भी हैं, कुछ अगस्त के भी हमने जो है उसमें ऐड किए हैं। तो हम लोगों को आज देखते हैं कि आप लोग भी उसमें साथ साथ रिवाइज करते चलिएगा और स्लाइड के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं, लेते हैं भाई पहली स्लाइड और अपना जो है सेशन शुरू करते हैं। ठीक, तो आप देखिए आज का जो टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण दिवस एवं मुख्य विषय या उसकी जो थीम है 2021 की। ठीक है, तो आज हमारी जो अगर कहें हम लोग अगस्त में जो है आज हम लोगों की जो 13 तारीख की बात की जाए तो कल ही एक दिवस मनाया गया है और जनवरी से हमने कल तक के दिवस को उठाया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिवस में हम लोग चलते हैं। अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो हमें लगता है कि भाई जो है इस तरीके के जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीनों से भी इतने दिवस निकल के आए हैं कि हम उसमें से महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनसे पूछे जा सकें प्रश्न। ठीक है, तो बनते हैं। हमारा एक अनुमान था कि हम जनवरी से उठा के आप लोगों को अगस्त तक एक रिवीजन कराएं। ठीक, तो आज का टॉपिक महत्वपूर्ण दिवस हम लोग शुरू करते हैं। देखिए भाई पहली स्लाइड पे पहला जो है जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक दिवस लिखा हुआ है कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो भाई देखिए 9 जनवरी को। तो इस सबके पीछे एक कारण भी है। अगर हम लोग कहें कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वो मुंबई पहुंचे थे। ठीक है, तो हम इसलिए जो है अगर कहा जाए कि भाई प्रवासी भारतीय जो दिवस है जो कि हम लोग कहें कि 2003 से मनाया जा रहा है तो वो 9 जनवरी को किसकी याद में, गांधी जी का साउथ अफ्रीका से भारत आगमन के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की अगर थीम करें तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना, बहुत सही बात है। अगर कोई प्रवासी भारतीय है वो आके हमारे देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना चाहता है तो हमारे लिए ये तो गर्व की बात होगी। ठीक है, जैसा कि गांधी जी अगर साउथ अफ्रीका में ही रह जाते तो क्या यहाँ इतना बड़ा जो इतिहास लिखा गया, गांधीवाद पूरा चैप्टर बन गया, ये बन पाता नहीं, संभव ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं कि भाई 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसकी इस बार की 2021 की जो थीम है, 2021 की जो थीम है वो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी को अगर हम लोग बात करें कलकत्ता में, देखिए अभी हम वहाँ ऊपर मुंबई में थे, अब देखिए गांधी जी थे, ये स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, तो उनकी याद में हम लोग जो है भाई इन्होंने अगर कहा जाए शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था। ठीक है, और अगर ये कहा जाए वो कहाँ, शिकागो में हुआ था अमेरिका में, और ये यहाँ से जाके स्वामी विवेकानंद जी ने जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जो है प्रभावित किया था। तो स्वामी विवेकानंद अगर हम लोग कहें कि भाई देखिए हमारे देश में ऐसे ऐसे रत्न हुए हैं जिनका हम लोगों को नमन करना चाहिए। आज तक उनके कोटेशंस और उनकी सूक्तियाँ, उनके लिखे जो लेख हैं वो सब हम लोगों के लिए जो है वो प्रेरणादायक है, हमें पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। ठीक है, और 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार का 2021 की जो थीम है वो युवा उत्साह नए भारत का। युवा
उत्साह नए भारत का, तो युवाओं से संबंधित है, तो युवा और कहें उत्साह नए भारत का। ठीक है। अच्छा देखिए, यहीं से हम एक और दिवस जोड़ लेते हैं। अगर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को अगर 1999 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे मनाने की घोषणा की थी, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ट्रांसफार्मिंग फूड जो है, अगर हम लोग कहें कि इस बार का जो थीम है वो ट्रांसफार्मिंग फूड से रिलेटेड है। अभी उसको भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय युवा दिवस वो कब, 12 जनवरी को, और इसी को आगे हम बढ़ा लें 12 अगस्त को कौन सा है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसी से कोरिलेट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूएनओ के द्वारा उसे 1999 में मान्यता दी गई है। ठीक है। देखिए, अभी कुछ साल पहले ही राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है शुरू किया गया 24 जनवरी को। ठीक है। 24 जनवरी लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस शुरू किया गया है। अभी कुछ साल पहले से ही इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। फिर देखिए, अगला हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अब 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना। तो जितने भी मतदाता हैं उनको सशक्त बनाना, सचेत बनाना और सुरक्षित और जागरूक बनाना इस बार की थीम है। अच्छा, ये जो थीम होती है ये ऐसे ढेरों दिवस की थीम है, ये आप जब तक उसको लिखेंगे नहीं, जब तक इस तरीके से आप जो है नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक जो है ये चीज़ें आपको इससे उसमें कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसको करें क्या, अच्छा सा नोट्स बना लें, एक दो बार उसको रिवाइज करें। जब परीक्षा में पूछा जाता है तो आपके लिए वो आसान होगा। जब ऑप्शन में आएगा तो आप उससे रिलेटेड ही, देखिए जो भी है उससे रिलेटेड ही रहता है। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक ये लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस तो लड़कियों के अधिकारों की बात की जा रही है, हम उसको तुरंत पकड़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा उत्साह नए भारत का, हम उसको समझेंगे कि भाई यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस है, यही होना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उस तरीके से एक ही तरीके के ऑप्शन बना दिए जाएं, कहीं उत्साह रख दिया जाए, कहीं जोश भर दिया जाए, तो इस तरीके से ऑप्शन जब बनते हैं तो वो मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है बहुत आसान रहते हैं और उसी से रिलेटेड रहते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमसे निकलेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। इस बार जो है इसकी थीम क्या है 2021 की, तो एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीकरण और लचीलापन। ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है उसकी थीम उसी से रिलेटेड एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला की बात की जा रही है, जिसके लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीकरण और लचीलापन है। ठीक है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब? 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को हमारे अपना गणतंत्र दिवस भी। ठीक है। तो ये इतने तो हमारे हो गए। अब देखिए कितना आसान है। भारतीय प्रवासी दिवस अगर हम लोग कहें 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 30 जनवरी को भी एक दिवस है, जिस दिन भाई 30 जनवरी और 1948 को जो है गांधी जी को गोली मार दी गई थी, तो उनकी याद में भी वो एक शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, उस दिन हमारे देश में अगर कहा जाए कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं कि भाई कुष्ठ निवारण दिवस भी, तो कुष्ठ दिवस भी आगे हम देखेंगे। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा तो हम लोग 30 जनवरी की बात कर लेते हैं। तो 30 जनवरी को ही हम लोग बोलेंगे कि भाई शहीद दिवस और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। शहीद दिवस 1948 में गांधी जी को गोली लगने, और कहा जाए कि जो लेप्रोसी है कुष्ठ दिवस के रूप में उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात है। चलिए, अगला हम लोग ले लेते हैं। भाई देखिए, आर्द्र भूमि रामसर साइट पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये डिटेल बताई भी थी। ठीक है। तो ये देखिए, आर्द्र भूमि और जल की बात वहाँ पे हुई भी थी कि भाई इस बार की जो थीम है 2 जनवरी को मनाया जाता है विश्व
आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं और ये आर्द्र भूमि और जल इसका थीम है इस बार का। ठीक है, तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग ले लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है देखिए ये महत्वपूर्ण है। अभी वहाँ तक के तो सबको लगभग पता होते हैं। ये थोड़ा सा जो है इस बार का अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा देख लें कि भाई ये नया आपको जो है लगेगा। ठीक है, अगर कहा जाए भाई ये दोनों नए हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तो मानव बंधुत्व दिवस है तो उसकी थीम है ए पाथवे टू द फ्यूचर। ठीक है, ए पाथवे टू द फ्यूचर मानव बंधुत्व दिवस की थीम है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा। देखिए कैंसर अगर हम लोगों को भाई आजकल भाई देखिए सामान्यतः बहुत तेज़ी से कैंसर का प्रसार हो रहा है। हमारे खान पान की जीवन शैली ऐसी होती जा रही, हर चीज़ में मिलावट होती जा रही, बहुत से जहरीले केमिकल्स, बहुत सी विकिरण, बहुत सी रेडिएशंस हम लोगों की बॉडी के संपर्क में आते हैं, ढेरों केमिकल्स, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता जा रहा है। ठीक है, तो आजकल कैंसर के रोगी बढ़े हैं, तो भाई उसमें उन्होंने देखिए एक पॉजिटिविटी दी है इस थीम में, मैं हूँ और मैं रहूँगा। मतलब कैंसर को हराना है और अपने आप को, मनुष्य को पृथ्वी पे भाई बने रहना है, कैंसर से लड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए विश्व दलहन दिवस, ये क्या है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का भाई इसकी थीम क्या है? न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि भाई दलहन है तो देखिए उसमें भी देखिए न्यूट्रिशियस आ गया, न्यूट्रिशियस सीड्स की बात की गई है, तो भाई दलहन में सीड्स ही तो होते हैं वो। ठीक है, तो वही सस्टेनेबल फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, तो ये विश्व दलहन दिवस की बात हो गई है। ये कब कहेंगे? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और उस बार की जो थीम है तो वो है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। अगला जो दिवस है विश्व रेडियो दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और देखिए अब कहीं ना कहीं रेडियो का उतना उपयोग मनुष्य नहीं कर रहा है, जैसे टेलीग्राम को बंद करना पड़ा है। आने वाले दिनों में हम लोग रेडियो को उतना नहीं, आजकल इतना 5G टेक्नोलॉजी आ जाने से, ऑप्टिकल फाइबर की खोज हो जाने से बहुत कुछ जो है अब वो संचार के माध्यम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, अब देखिए अभी भी कुछ ऐसे रेडियो स्टेशन, जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो शहरों में जो है उनसे बहुत अच्छी जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं, वो अच्छे से एंटरटेन भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे सरकारी चैनल्स थे वो भी उसी जो है कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हैं और वो भी अपने आप को बहुत आज के माहौल के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। तो विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, तो अब नया रेडियो करना पड़ेगा। रेडियो नहीं, नया करने का सेंस यही है कि भाई आज के माहौल से अपने आप को परिवर्तित करना। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात की जा रही है, ये भी एक बहुत बढ़िया जो है, जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ये सब बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन पे ज़रूर फोकस करिएगा। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है और ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल। ठीक है, तो ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल, तो देखिए अगर आजकल जो है सामाजिक न्याय की बात कर रही है, डिजिटली हम लोग बहुत ज़्यादा साउंड हो चुके हैं ना, तो उसमें जो है अगर कहा जाए सोशल जस्टिस की बात की जा रही, सामाजिक न्याय की बात है, यहाँ सोशल जस्टिस लिखा हुआ है। ठीक, तो थीम उसी दिवस से रिलेटेड होती हैं, बस थोड़ा सा अपना दिमाग जो है हमें लगाना रहेगा और उससे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए विश्व चिंतन दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 21 फरवरी को। शांति स्थापना के लिए हम लोग विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं और जाहिर सी बात है चिंतन करके हम लोग कहीं ना कहीं जो है शांति का प्रसार ही करते हैं। ठीक है, तो सही दिशा में अगर चिंता है आपकी तो कहीं ना कहीं वो शांति का प्रसार करेंगे। तो विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। शांति स्थापना उसकी इस बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है
है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, 21 फरवरी को ही है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक न्याय 20 को और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अच्छा, जो मातृभाषा है, अब देखिए सब, अगर हम लोग कहें कि भाई जो शिक्षा है वो अगर मातृभाषा में दी जाए तो वो जल्दी से बच्चा उसको जो है अडॉप्ट कर लेता है। तो मातृभाषा में जो है शिक्षा व्यवस्था लाने की बात हुई। अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, तो उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया कि मातृभाषा में पहले जो है प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या उद्देश्य है, इसकी थीम क्या है, शिक्षा और समाज में समावेश हेतु बढ़ावा देना। तो शिक्षा और समाज में समावेश हेतु बढ़ावा देना इस बार की थीम है। मातृभाषा को शिक्षा से जोड़ दिया, अभी मैंने बात भी की आपको, ठीक है। तो मातृभाषा में शिक्षा, क्योंकि वो उसको अपने घर से वही जो माँ बाप बोलते हैं, जब बच्चा 3-4 सालों तक वही भाषा सीख रहा है और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है उसको अन्य भाषा मिलेगी तो उसको वो भाषा सीखने में समय लगेगा। वो तो घर से फिर मम मम करके वो जल को ढूंढ चुका है, ठीक है, शब्द उसने बना लिए हैं अपने, उसी में अगर आप उसको अगर थोड़ा सा अगर कहा जाए सहयोग कर दें तो वो जल्दी से चीज़ें सीख जाएगा, ठीक है। तो यही है मातृभाषा दिवस का उद्देश्य, शिक्षा और समाज में समावेश को बढ़ावा देना है। देखिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 को हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक सीवी रमन साहब ने एक रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव क्या है तो उसके बारे में आप लोग जो है जानते होंगे कि भाई जो है अगर हम लोग कहें आसमान नीला क्यों है तो कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला क्यों है तो देखिए हवा में उपस्थित जो गैसों के अणुओं हैं वो नीले प्रकाश को ज़्यादा तेज़ी से प्रकीर्णित करते हैं। अब रमन साहब जो है उन्होंने किया कि भाई जल के अणुओं पे रिसर्च कर डाली इसी बात की। उन्होंने कह दिया जल के अणु भी जो है वो नीले प्रकाश को ज़्यादा प्रकीर्णित कर देते हैं, इसीलिए समंदर नीला प्रतीत होता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यही रमन प्रभाव था। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने इस रमन प्रभाव की खोज की थी और इनको बस 2 साल के बाद अगर हम लोग कहें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था, जो विज्ञान के क्षेत्र में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। तो सीवी रमन जी की याद में ही हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। देखिए जितने भी दिवस हैं वो उस व्यक्ति विशेष के या तो किसी उसकी महत्वपूर्ण घटना से रिलेटेड होते हैं या जन्म से, ज़्यादातर जन्म से होते हैं, लेकिन ये खोज से रिलेटेड है। सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, ये हम कह सकते हैं। और 1930 में इनको विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक शास्त्र के में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था, ठीक है। कि अगर हम लोग कहें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है, 28 फरवरी को तो मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या है तो देखिए विज्ञान से ही रिलेटेड बात है जो लिखी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम पे प्रभाव। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम पे प्रभाव। जैसे कि हम लोग जितना भी विज्ञान प्रौद्योगिकी सीख रहे हैं उसका हम लोग शिक्षा में, स्किल में, काम पे कैसे उपयोग करें, इसका बढ़ावा देने के लिए इस बार थीम दी गई है। देखिए हम लोगों की जितनी भी देखिए जो भौतिक नियम होते हैं उन पे अगर हम लोग कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग कर लेते हैं तो उससे हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग प्रौद्योगिकी कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम पे प्रभाव। थीम बड़ी है लेकिन है उसी से रिलेटेड, उसका अगर मर्म समझ में आ जाएगा आपको तो आप ऑप्शन लगा के आएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, सबको पता है, बहुत आसान है ये, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने टिक किए हैं उनको ज़रूर आप देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला ले लेते हैं स्लाइड। देखिए यहाँ पे है विश्व श्रवण दिवस। देखिए विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है तो कहेंगे 3 मार्च को। अब हम लोग मार्च पे आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए एक महीने को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, 2 महीने हमारे जनवरी फरवरी हो गए, ठीक है।
विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को होता है। तो भाई देखिए सुनने से संबंधित है, ठीक है। तो हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहैबिलिटेट एंड कम्युनिकेट, तो बस उसी से संबंधित है। श्रवण की बात की जा रही है, वहाँ पे हियरिंग एड्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो हियरिंग केयर की बात कर रहे हैं हम लोग, हियरिंग केयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 मार्च की बात है। फिर 4 मार्च को कौन सा दिवस होता है, तो कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब कहेंगे, 4 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पे 4 मार्च को जो मनाते हैं उसकी थीम सड़क सुरक्षा है। तो सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा में थीम क्या है, सड़क सुरक्षा। अब देखिए इसका आप जो है अनुमान नहीं लगा पाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में, अब यहाँ सड़क सुरक्षा लिखा होगा तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने योग्य है, इसकी थीम भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए ये भी 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें देखिए अगर कहा जाए कि कोविड से रिलेटेड बात इस बार की गई, 2021 की जो थीम है वो है वीमेन इन लीडरशिप। देखिए वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है महिलाओं की जो है, अगर कहा जाए कि भाई जो लीडरशिप की बात की जा रही है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो भाई जाहिर सी बात है जो भी वीमन है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अगला हम लोग लेते हैं विश्व किडनी दिवस। अब देखिए बिल्कुल नए नए दिवस हैं, बिल्कुल नए नए हैं कि भाई आपको देखिए लेकिन लिख जाते हैं ऐसे तो हमें मुश्किल हो जाता है। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है और लिविंग वेल किडनी डिजीजेज। अब देखिए बहुत आसान इसकी थीम है, हमें आप देखिए तुरंत आप उसको पकड़ लेंगे, आप इधर पढ़े नहीं क्वेश्चन उधर आप उस पर चले जाएंगे, ठीक है। लिविंग वेल किडनी डिजीज़, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। अगला हम लोग स्लाइड ले लेते हैं। देखिए हम लोग कहें विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, देखिए इस बार की जो थीम है इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो आप देखिए उपभोक्ता दिवस है। अब भाई उपभोक्ता से आप ये आशय समझिए कि आप कोई सामान लेने के लिए दुकान पे गए, आप कोई भी सामान, हम लोगों के इस तरीके से नेचर में ये आ चुका है कि हम लोग ऐसे ही अगर कहें कि भाई पैसे रखे और खाली हाथ ऐसे ही बगैर अगर कहा जाए थैले के चले जाते हैं, सामान लेते हैं तो वो सामान अगर ऐसे देने लगता है तो हम लोग उससे डिमांड कर देते हैं कि भाई प्लास्टिक झिल्ली दे दीजिए, ऐसा करते हैं। अब इस पे भाई देखिए अगर कहा जाए प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत दिनों से कहा जाए कि इस पे प्रयास सरकार और सब लोग कर रहे हैं, तो हम अपने आप से भी कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूकता दिखाएं और सामान लेने निकलें तो एक अपना भी कपड़े का कोई भी अगर कहा फाइबर का बैग थैला ले के निकलें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकना है भाई। प्लास्टिक क्या सालों साल तक प्रकृति में अंदर पड़ी रहती है और उससे बहुत सी चीज़ें जो है नुकसानदेह, हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्लास्टिक से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए इस बार की थीम है विश्व उपभोक्ता दिवस। आप इसको वैसी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई अभी जो मैंने बात बताई कि उस आधार पे आप जो है प्लास्टिक की डिमांड ना करें, ठीक है। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, देखिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, अब देखिए अगर कहा जाए यहाँ पे रिसाइकलिंग की बात हो भी रही है, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। रिसाइकलिंग हीरोज़, जो रिसाइकलिंग हीरोज़ की बात की जा रही है, ये वैश्विक पुनरावर्तन दिवस है, ठीक है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी हम लोगों के अगर कहा जाए कि भाई जो रिसाइकलिंग की बात है, रिसाइकलिंग हीरोज़ की, ठीक है। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब, 18 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल नए नए ये दिवस हैं और ये बुक्स में अगर लिखे हुए हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, ये बहुत आसान, अब यहाँ से बहुत आसान है ये सब आपके, ये चीज़ें तो खैर कई बार एग्जाम्स में आ भी चुकी हैं। विश्व गौरैया दिवस कहेंगे 20 मार्च को।
अब देखिए उसकी थीम भी कितनी आसान है, आई लव स्पैरो। स्पैरो को ही हम लोग गौरैया बोल रहे हैं। गौरैया का नाम जो अगर कहा जाए पैसर डोमेस्टिकस होता है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस। अब ये क्या है कि भाई हम लोगों के घरों में ये वास करती हैं, कहीं छोटे छोटे होल्स हैं, कहीं छोटी छोटी अगर कहा जाए ताखें हैं, उनमें ये अपने घोंसले बना के आराम से रहती हैं। अब क्या है, अच्छा ये पानी के लिए कहाँ जाएं भाई, गर्मियों में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हम लोगों ने क्या किया है, तालाब बहुत दूर है। अब शहरों में घरों में हम लोगों के घोंसले बना के रहती हैं। और आप सोचिए कि आपकी पूरी कॉलोनी में कहीं भी अगर कोई तालाब नहीं है तो पानी ये चिड़िया पीने कहाँ जाएंगी। तो ये इसी वजह से रेडिएशन से इन पे प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, इनको कहीं पोखर तालाब जो अगर शहरी क्षेत्र में देखे जाएं तो उतने नहीं बचे हैं, तो इनको पानी की दिक्कत। तो देखिए हम लोग कहें कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 20 मार्च को। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो आई लव स्पैरो की बात कर रहे हैं। तो भाई हम अगर गौरैया से प्रेम करते हैं तो भाई उसको सुरक्षा के लिए हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम लोग अपने घरों की छतों पे किसी न किसी पॉट में हम पानी भर के रख दें, तो इन गौरैयों का भला हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए कि बहुत कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं, लेकिन तालाब ढूंढे से भी ना मिले तो बेचारे ये सब पक्षी कहाँ पानी पीने के लिए जाएंगे। तो इस वजह से हाइपरथर्मिया इनको परेशान करता है, रेडिएशन इनको परेशान करता है, इसलिए ये आने वाले दिनों में कहीं विलुप्त ना हो जाएं, तो उसके लिए अभी से हमें जागरूक रहना चाहिए। अगला देख लेते हैं हम लोग, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस की बात की जा रही है। भाई मुख स्वास्थ्य की बात है, जैसे कि हम लोगों के जो टीथ हैं, गम्स हैं, ये कैसे ठीक रहें, तो वो मुख स्वास्थ्य की बात की जा रही है। तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, तो हम लोग जो है उसकी क्लीनिंग कैसे करें, तो इस पे जो है बात की जा रही है। 20 मार्च को ये भी एक नया दिवस है, तो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये इसकी थीम है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस, देखिए 20 ही मार्च को है ये। 20 मार्च को ही गौरैया दिवस है, मुख स्वास्थ्य दिवस भी है अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम लोग कहें प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को है। और 21 मार्च को हम लोग कहें तो विश्व वानिकी दिवस, ये बहुत पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पूछे जाते हैं। एक जो है अगर कहा जाए कि भाई हस्त धुलाई नया आ गया है, अब हम लोगों को हस्त धुलाई दिवस, विश्व खाद्य दिवस, उसके बाद अगर कहा जाए कि भाई एक होता है ओजोन संरक्षण दिवस, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं को रख देते हैं। ये तो बहुत ही आसान, ये तो हर किताब में आपको लाइन से लिखे मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। ये तो मैं बहुत ही ऐसे दिवस लेके आया हूँ जो आपको ढूंढे से भी ना मिले। ठीक है, तो आप देखिए ये विश्व प्रसन्नता दिवस की बात की जा रही है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अब प्रसन्नता तब रहेगी जब आप शांत रहेंगे, समझदार बनेंगे और दयालु रहेंगे। ठीक है, तो अपनी प्रसन्नता के लिए शांति ज़रूरत है, समझदारी और दयालुता की आवश्यकता है। और ये देखिए प्रसन्नता के लिए शांति, समझदारी, दयालुता अगर है आप में तो आपके अंदर प्रसन्नता रहेगी। विश्व वानिकी दिवस देखिए 21 मार्च को, वन बहाली, पुनः प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। ठीक है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। अगर कहा जाए वन महोत्सव दिवस तो 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, ये विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को। फिर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण। 21 मार्च को है जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। तो जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा, ये देखिए जॉर्ज फ्लॉयड, देखिए अमेरिका में एक जो है अश्वेत को एक पुलिस वाले ने गलत तरीके से दबा दिया, उसकी गर्दन को, बेचारा ख़त्म हो गया। पूरे सब नस्ली भेदभाव की बातें एकदम से फिर से उभर के आ गई, जो पुरातन काल से जो भी इस तरीके से रूढ़वादियाँ थीं उनके खिलाफ सब एकजुट होकर सड़कों पर निकल पड़े। तो ये चीज़ें हैं, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा, ये इसकी थीम है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और हम लोग जो है 21 मार्च को इसे मनाते हैं, और वी डिसाइड करके इसकी थीम है। डाउन सिंड्रोम जो है इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, और ये कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। इसमें व्यक्ति का जो मानसिक विकास है उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, और इस तरीके से दिक्कत आती है। ठीक है, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं कि भाई कद थोड़ा छोटा रह जाता है, मुँह हमेशा खुला रहता है, लार टपक
लपकती रहती है, सिर डोम के आकार का हो जाता है, थोड़ा सा वो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को भाई थीम क्या है, वी डिसाइड, ये हो गई। चलिए अगला ले लेते हैं। हाँ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस अगर हम लोग कहें तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। और महासागर हमारी जलवायु और मौसम, देखिए मौसम से रिलेटेड बात है तो वहाँ भी महासागर हमारी जलवायु और मौसम इसकी थीम है 2021 की, आप उसको देख लें। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, और इसकी इस बार की जो थीम है द क्लॉक इज़ टिकिंग। ठीक है, तो क्लॉक इज़ टिकिंग जो है, अब देखिए 24 मार्च 1882 को अगर हम लोग कहें कि भाई एक रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, इसीलिए 24 मार्च को हम लोग कहें विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्तमान में टीबी से ही लोग जो है ग्रसित होकर मर रहे हैं। टीबी की रोकथाम के लिए बहुत से कदम सरकार उठा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। फिर देखिए विश्व जल दिवस, ये हाँ ये पीछे छूट गया, ये पहले होना चाहिए था, अब हम आपको फिर से देखिए बता रहे हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को मौसम दिवस, 24 मार्च को अगर टीबी दिवस की बात करेंगे तो 20 से लेके 24 तक ये सब लगे लगाए दिवस हैं, इनको अच्छे से हम लोग रिवाइज करें। तो इस बार की जो जल दिवस की थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर, मतलब आप पानी का सम्मान करें। ये नहीं है कि पाइप लगा के और घंटों जो है गाड़ियाँ धुलें बाहर, ठीक है, तो इस तरीके से वेस्टेज ना करें। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पीने को पानी नहीं है, 5-5, 10-10 किलोमीटर घड़े में जाके लोग पानी भर के लाते हैं, वो भी कुएं से, फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं। नहाना तो दूर की बात है, पीने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगला ले लेते हैं। अगली स्लाइड जो है वो अप्रैल से है संबंधित। देखिए हम लोग कहें कि भाई 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 2 अप्रैल में हम लोग कहें कि भाई पहला, अगर ये देखिए 2 अप्रैल है और बाल पुस्तक दिवस, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की मतलब अगर हम लोग कहें कि भाई ये शब्दों की जो है ध्वनि की बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग अगला दिवस देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो सबको पता है, बड़ा रटा रटाया प्रश्न है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए वन वर्ड मैनी वॉइसेस, इस बार की इसकी थीम है स्वास्थ्य दिवस की, वन वर्ड मैनी वॉइसेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगला हम लोग जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 17 अप्रैल को ये मनाया जाता है। फिर विश्व धरोहर दिवस, अच्छा जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें चोट लग जाती है तो ब्लड का जो क्लॉट है बहुत देर में होता है, इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में ये रोग खोजा गया था, आजकल भी उनके परिवार में ये रोग है। अगर हम लोग कहें कि भाई इससे इसकी थीम क्या है, तो कहेंगे अडॉप्टिंग टू चेंज। देखिए अडॉप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केबिन ए न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो ये अडॉप्टिंग टू चेंज की बात की जा रही है, ये हीमोफीलिया दिवस से संबंधित है, ठीक है। अगला दिवस ले लेते हैं विश्व धरोहर दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है, तो ये इसकी थीम है, ठीक है। अगला हम लोग अगली स्लाइड लेते हैं और उस पर दिवस देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो अगर बात करें तो ये 22 अप्रैल को, देखिए 22 मार्च को जल दिवस, और फिर 1 महीने बाद की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस, फिर 1 महीने की बात करें तो 22 मई को वो अगर आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि भाई देखिए जल है, फिर पृथ्वी है, और उसके बाद जो 22 मई है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, वो आगे अभी आएगा, ठीक है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। रिस्टोर्स आवर अर्थ, देखिए पृथ्वी दिवस है और रिस्टोरिंग की बात हो रही है, आसान है, ठीक है। देखिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बात की जा रही है, ये 24 अप्रैल को है। वेटेरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है, ये चूँकि वेटनरी साइंस से रिलेटेड है, पशु चिकित्सा से संबंधित है, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाते हैं।
और रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है। मलेरिया से भी बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मलेरिया की खोज हमारे देश के सिकंदराबाद शहर में की थी, ठीक है। तो भाई किसने, अगर हम लोग कहें मलेरिया से संबंधित अगर बात आती है तो वो हमारे देश में ही इसकी खोज हुई थी, तो इस वजह से 25 अप्रैल से रिलेटेड है, ठीक है। अगला ले लेते हैं विश्व संपदा बौद्धिक संपदा दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नया बिल्कुल आप देखिए कि इस तरीके के डेज हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। ये 26 अप्रैल को होता है और बौद्धिक संपदा की बात कर रहे हैं तो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो देखिए लिखा भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस, ठीक है, ये इसकी थीम हो गई, ठीक है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये 29 अप्रैल को होता है, तो इसकी थीम है पर्पस ऑफ डांस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल, तो इनको भी हम लोग फिर से देख लेते हैं कि इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, ठीक है। अगली स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। देखिए ये भी बहुत, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को होता है। विश्व अगर कहा जाए प्रेस स्वतंत्रता दिवस 23 मई को, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन की बात है, प्रेस में क्या है भाई, हमें इन्फॉर्मेशन ही तो मिलती है। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अक्सर देखिए अस्थमा से अगर कोई पीड़ित होता है तो उसको सही जानकारी, सही चीज़ इलाज मिले तो उसकी जो है चीज़ें सुधर सकती हैं, ठीक है। अगला हम लोग दिवस ले लेते हैं, तो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे है। मिडवाइफ्स डे 2021 की बात करें, ये 5 मई को मनाया जाता है। मिडवाइफ्स की बात वही नर्सिंग सिस्टम से रिलेटेड है। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ठीक है, मिडवाइफ्स, ठीक है। तो ये उससे वही हम लोग मिडवाइफरी जो कहते हैं ना, नर्सिंग से इस बात हो रही है, WHO ने इसको मान्यता दी। 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे की बात की जाती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया में भी एक बीमारी है, ये हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और ऐसे जो रोगी होते हैं थैलेसीमिक होते हैं वो ऑक्सीजन को जो पकड़ना चाहिए उतना ऑक्सीजन वो जो है हीमोग्लोबिन नहीं मतलब जो है बॉन्डिंग कर पाता है, तो ऐसे लोगों को हर सप्ताह ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें अगर कहा जाए कि भाई जो रक्तदान करना चाहिए, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट को अच्छा पर्याप्त रक्त मिले, तो इसकी भी थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला हम लोग जो है अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए विश्व पक्षी दिवस, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को। अगर हम यहाँ पे बात करें तो विश्व ये प्रवासी पक्षी दिवस है, 8 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी है, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे 8 मई को, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, उसके बाद उसकी थीम क्या है, सिंग फ्लाई और लाइक ए बर्ड, ठीक है। तो ये बर्ड की बात है, वही प्रवासी पक्षी है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। और परिवार और नई प्रौद्योगिकी, ये परिवार में नई नई प्रौद्योगिकियाँ जो आ रही हैं उससे संबंधित है। आपको अंतर्राष्ट्रीय परिवार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये 16 मई को। ट्रस्ट साइंस, क्योंकि ऑप्टिक्स की बात है तो साइंस की बात है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मैंने कहा ही था कि आपको 22 मई को मिलेगा, ठीक है। प्रकृति में ही हमारा समाधान है, तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, बहुत बढ़िया थीम है इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, रख दिया जाएगा। प्रकृति में ही हमारा समाधान है, किसकी थीम है, कह देंगे विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऐसे रख लेंगे प्रश्न। तो आप कहेंगे विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जल दिवस 20 मार्च को, 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 20 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये तो बहुत बार आ ही चुका है, ठीक है। 31 मई को हम लोग कहें विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, कमिट टू क्विट, ठीक है। तो अगर आप दृढ़ इच्छा रखते हैं तो आप तंबाकू और शराब और इन सब गलत लतों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगली स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए आ गया, ये भी बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कहेंगे 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को था, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, देखिए इसकी भी थीम बहुत महत्वपूर्ण।
ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ज़रूर नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, स्वास्थ्य कल के लिए सुरक्षित भोजन, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, थीम। अगला है महासागरीय, विश्व महासागर दिवस, वो 8 जून को मनाया जाता है। और भाई देखिए महासागर जो है उसी में सब कुछ, अगर हम लोग कहें द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड की बात की जा रही है तो महासागर से ही रिलेटेड है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आराम से आप गेस भी कर लेंगे, ठीक। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, थैलेसीमिया और जैसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रक्त की अक्सर आवश्यकता रहती है, जैसे कि ऑपरेशन और दुनिया भर की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को, ठीक है। तो हम लोग विश्व रक्तदान दिवस की बात करेंगे तो 14 जून मनाया जाता है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। तो ये इसकी थीम है, ब्लड से रिलेटेड है तो आसान है। अगला ले लेते हैं हम लोग स्लाइड। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो ये 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, 20 जून को। और 20 अगर हम लोग मार्च की बात करें तो गौरैया दिवस मैंने अभी बताया था। तो सबको एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, ठीक है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, ये अभी नया नया शुरू किया गया है भाई ये, और पूरी दुनिया ने इसको महत्व दिया है। हमारे देश का जो योगा था पतंजलि से, भाई अगर हम लोग कहें कि महर्षि पतंजलि ने इसकी शुरुआत की थी, और वर्तमान में देखिए ये पूरी दुनिया में ये जो है योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कहें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब, कहेंगे 21 जून को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो बहुत समय मिलेगा आपको योगा करने के लिए, इसलिए, ठीक है। अगला ले लेते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को। भुखमरी की समाप्ति, सुरक्षा प्राप्त करना, ये इसकी थीम है, ठीक है। तो सांख्यिकी दिवस की थीम जो है वो भुखमरी की समाप्ति की बात की जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा अलग थीम है लेकिन ये भाई महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब, कहेंगे 29 जून को, और भुखमरी से रिलेटेड है। अगला हम लोग स्लाइड ले लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, देखिए ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यहीं पे लिखते हैं हम लोग SBI दिवस, ठीक है। SBI की स्थापना भाई 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वन महोत्सव दिवस, अगर कहें कि भाई वन महोत्सव दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो अगर BC रॉय हमारे देश के पहले MBBS डॉक्टर, उनका बर्थडे 1 जुलाई की बात करते हैं तो वही BC रॉय, वो पहले हमारे देश के MBBS डॉक्टर थे। और KM मुंशी ने 1 जुलाई की बात करें तो उन्होंने जो है वन महोत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है। तो वन महोत्सव KM मुंशी से रिलेटेड है। चिकित्सक दिवस जो है वो BC रॉय से संबंधित है। SBI का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 3 दिवस 1 जुलाई से रिलेटेड। लेकिन हम यहाँ पे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम लेके आए हैं, वो ये है, बिल्डिंग फॉर फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई। देखिए ये उसी चिकित्सक से संबंधित है, हेल्थ अच्छी होगी तभी हम लोग जो है अच्छे विश्व का हम लोग का है निर्माण कर पाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस देखिए 11 जुलाई को, ये अगर कहें 1989 को हमारे विश्व की जनसंख्या जो है वो 5 अरब के आसपास हो गई थी। तो इस वजह से उसी समय से हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात की है भाई, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोविड-19 ये इधर महामारी जो फैली हुई है उससे जाहिर सी बात है कि जनसंख्या पे प्रभाव पड़ा है, जनसंख्या में कमी आई है इस तरीके से, ये कोविड के प्रभाव की वजह से। तो थीम भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें तो देखिए विश्व युवा कौशल दिवस का 15 जुलाई को। महामारी के बाद युवा कौशल की कल्पना करना, देखिए युवा कौशल महामारी, तो कोविड से रिलेटेड भी ये जो थीम्स हैं ये भी उपयोगी हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, ये जो है सीधे 10 अगस्त में आ गया। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर 10 अगस्त की हो गई। अगला हम लोग आज की बात करें तो हमने जनवरी में बोला था 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 12 अगस्त को वो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें कि ये सब जो है दिवस हैं संबंधित। और इसमें अगर कहा जाए कि आगे थीम क्या है, ट्रांसफार्मिंग फूड की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आज 13 अगस्त है और हम 12 अगस्त तक के आपके 1 जनवरी से लेके जितने भी जो है दिवस थे उनको आपको सामने हमने प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं इनकी थीम्स और ये दिवस आपको कुछ याद हुए होंगे, कुछ आप रिवाइज कर लेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। और आप इसको एक नहीं कई बार जो है आप देखें इस वीडियो को और दूसरों में लोगों तक भी शेयर करें। बस हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।